बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा खाने और उनके कीमती फ़ायदों के बारे में जानेंगे। यकीन मानिए, अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और बहुत सारा पैसा जो हम फजूल डॉक्टरों को देते हैं वो हम अल्लाह की राह में दे सकेंगे और बहुत सारा वक़्त और हस्पतालों में गुजारते हैं हम वो अपना कीमती वक़्त अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत में गुजार सकेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली चीज़ मेरे भाइयों और बहनों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत मुबारक रही है कि आपने सारी जिंदगी कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया। मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम पेट भर कर खाना ना खाएं, अगर हम बस इस एक सुन्नत पर अमल कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, बहुत सारे मोटापे से बच जाएंगे और बड़ी खूबसूरत और बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे कि पेट भर के बहुत ज्यादा खाना कभी भी ना खाएं। ये जिस्म अल्लाह की इमानत है, इसका ख्याल रखें। कल क़यामत के दिन इस जिस्म के बारे में हमसे सवाल होगा और आज की मेडिकल साइंस और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि कम खाना सेहत है और ये सुन्नत मुबारक भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और सहाबा रजी अल्लाह अन्हो ने भी इन बातों पर अमल किया। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हो के पास एक हकीम आया और आकर कुछ दिया खाने के लिए, कहा ये रख लें, ये खा लिया करें, आपका हाजमा ठीक रहेगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने 40 साल से कभी भी पेट भर के बहुत ज्यादा खाना कभी भी नहीं खाया। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं कि मैं हाजमे के लिए कुछ चीजें रखूं या खाऊं। तो कम खाना मेरे भाइयों और बहनों हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और एक और हदीस का मफहूम भी है जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, सबसे बदतरीन बर्तन वो है जो इंसान भरता है, वो उसका पेट है। अल्लाह अकबर। कि इंसान जितने भी बर्तन भरता है, जमा करता है चीजें, वो उसके लिए अच्छी होती हैं, लेकिन इंसान का पेट एक ऐसा बर्तन है, अगर वो उसमें चीजें जमा करेगा, उसको भरेगा, तो वो उसके लिए नुकसानदेह है। सुबहान अल्लाह। कितनी कीमती बातें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता कर गए, लेकिन आज हम इनसे बहुत दूर हैं। और मोटापे को भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाते थे। एक बार एक सहाबी रजी अल्लाह अन्हु को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उनका पेट बहुत बाहर निकला हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पेट पर उंगली रख के फरमाया, कितना अच्छा होता अगर ये चर्बी यहाँ ना होती। सुबहान अल्लाह। तो इन बातों से हमें ये मालूम होता है मेरे भाइयों और बहनों कि दीन इस्लाम ये हुक्म देता है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और कम से कम खाना खाना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है और ये सुन्नत मुबारक है। आइए अब उन खानों के बारे में जानते हैं जो हमारे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थे। सबसे पहली चीज मेरे भाइयों और बहनों जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे वो थी खजूर। और खास तौर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवा खजूर को बहुत पसंद फरमाते थे। और एक रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, ऐ लोगों, जो शख्स रोजाना सुबह के वक़्त 7 अजवा खजूरें खा लेगा, उस शख्स को जहरीली चीजें और जादू भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सुबहान अल्लाह। और एक और रवायत में फरमाया, ऐ लोगों, अजवा खजूर जन्नत का फल है। सुबहान अल्लाह। मेरे भाइयों और बहनों, खजूर फलों में सबसे ज्यादा तवानाई बख्श गजा है। सीना और फेफड़ों को कुव्वत बख्श बनाने के लिए भी खजूर बहुत बेहतरीन चीज है। हड्डियों की मजबूती के लिए भी खजूर बहुत बेहतरीन गजा है। इसमें मौजूद मादनियात, मैग्नीशियम और कॉपर बहुत तादाद में होता है
जो इंसान की हड्डियों को मजबूत करता है। लिहाजा अपने बच्चों को भी खजूर खिलाएं और घर में खजूर रखें। जब बच्चे टॉफी या चॉकलेट मांगें तो बेहतर है आप उन्हें खजूर दें। इससे बचपन में ही उनकी हड्डियां मजबूत होंगी और उनकी सेहत बेहतरीन होगी। और जो लोग उम्र रसीदा हैं, बूढ़े हैं, उन्हें भी चाहिए खजूर इस्तेमाल करें। इससे उनकी हड्डियों में ताकत आएगी। और दिल के अमराज के लिए भी मेरे भाइयों और बहनों, खजूर बहुत फायदेमंद है, जो दिल के दौरों से बचाती है और दिल की कमजोरी को भी दूर करती है। अगली वो चीज मेरे भाइयों और बहनों जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, वो है दूध। दूध भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। और एक हदीस में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, ऐ लोगों, दूध एक ऐसा मशरूब है जो पीने और भूख मिटाने दोनों चीजों के लिए बहुत बेहतरीन है। सुभान अल्लाह। और एक सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि तुम लोग गाय का दूध जरूर इस्तेमाल किया करो, क्योंकि ये शिफा बख्श है और इसका घी दवा भी है। सुभान अल्लाह। तो दूध का इस्तेमाल हर उम्र में करना चाहिए और हर रोज करना चाहिए। ये इंसान की हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। इंसान के दांतों और इंसान की स्किन के लिए बहुत जरूरी है दूध। लिहाजा दूध जरूर इस्तेमाल किया करें। अगली वो चीज मेरे भाइयों और बहनों जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, वो है शहद। शहद भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। शहद का जिक्र कुरान में भी आया है और शहद में अल्लाह ताला ने बहुत सारी बीमारियों से शिफा रखी है। शहद में मेरे भाइयों और बहनों अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबी रखी है कि ये हलक से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाती है। ये कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक भी है और ये सर दर्द, ज़ुकाम, खांसी और बहुत सारे मराज के लिए बहुत बेहतरीन ग़िज़ा और शिफा है। और शहद को जरूर अपने घर में रखें और वक्तन फक्तन खुद भी और अपने बच्चों को भी शहद जरूर खिलाएं। अगली वो चीज मेरे भाइयों और बहनों जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, वो है जैतून। जैतून मेरे भाइयों और बहनों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक से तनावल फरमाते और जैतून का जिक्र कुरान अजीम में भी है। और एक हदीस में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जैतून का तेल खाओ और इसकी मालिश करो, क्योंकि ये एक मुबारक दरख्त से पैदा होता है। जैतून के तेल के फायदे मेरे भाइयों और बहनों कौन नहीं जानता। जैतून के तेल की मालिश खुद भी करें और अपने बच्चों को भी करें और इसको खाएं भी। ये सेहत, जिस्म, स्किन के लिए बहुत बेहतरीन होता है। जैतून खाने वाले मेरे भाइयों और बहनों दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। जैतून इंसान की सांस की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और गुर्दों के मराज और मोटापे को भी खत्म करता है और फालज से भी इंसान को बचाता है। और अगर आप अपने बालों पर जैतून का तेल लगाएंगे तो आपके बाल भी जल्द सफेद नहीं होंगे। तो जैतून भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसका इस्तेमाल भी जरूर करें। ये बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाएगा। तो अगली वो चीज जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी, वो है कद्दू। कद्दू का सालन भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक से खाना पसंद फरमाते। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों, एक दावत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं मौजूद था और मैंने देखा कि आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो की रोटी के साथ आप प्याले से कद्दू को उठाकर बहुत शौक से खा रहे थे। ऐ लोगों, उस दिन के बाद हजरत अनस फरमाते हैं, ऐ लोगों, मुझे भी कद्दू बहुत पसंद हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कद्दू मेरे भाइयों और बहनों एक ऐसी सब्जी है
جو بہت ذائقے دار اور بہت جلد ہضم ہوتی ہے، اور کدو کی سبزی انسان کے دماغ کے لیے بہت بہترین ہے۔ یہ دماغ کی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے اور جگر اور قلب کے لیے بہت بہترین غذا ہے۔ اگلی وہ چیز جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی وہ جو کی روٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی میدے کی روٹی نہیں کھائی، ہمیشہ جو کی روٹی کھائی۔ جو کے اندر میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے لیے بے تحاشا خزانہ رکھا ہے۔ جو کے استعمال سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، چہرے کے کیل مہاسے دور ہو جاتے ہیں اور انسان کی صحت بہترین ہو جاتی ہے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پسندیدہ غذا کو بھی اپنے کھانوں میں ضرور شامل کریں۔ اگلی وہ چیز جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی وہ تھا گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے لوگو، دنیا اور جنت دونوں جگہوں میں سب کھانوں کا سردار گوشت کا سالن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور خاص طور پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کے دستی کا گوشت پسند فرماتے۔ گوشت میرے بھائیوں اور بہنوں انسانی جسم کے لیے توانائی اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلی وہ چیز جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی وہ تھی انجیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، اے لوگو، انجیر کی مثال جنت کے پھلوں سی ہے، کیونکہ انجیر کا نہ تو چھلکا ہے اور نہ ہی اس کے اندر گٹلی ہے۔ جنت کے پھلوں کی بھی یہی خوبی ہے کہ نہ ان کے چھلکے ہوں گے اور نہ ان کی گٹلیاں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور انجیر ایسا پھل ہے میرے بھائیوں اور بہنوں جس کا ذکر قرآن عظیم میں بھی آیا ہے۔ انجیر اللہ کی نعمت ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بڑھاپے کو روکتا ہے اور دبلے پتلے انسان کو صحت بخشتا ہے، انسان کے اندر فولاد کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور انسان کی ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ لہٰذا انجیر کو بھی اپنے گھر میں ضرور رکھیں اور وقتاً فوقتاً انجیر کو کھاتے رہیں۔ اگلی وہ چیز جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے وہ سرکہ تھا۔ سرکہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت بہترین ہے، اس کا بھی ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ انگور بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک بہت بہترین نعمت ہے، اس کا بھی ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ یہ انسان کے معدے اور نظام ہضم کو بہت بہترین بنا دیتا ہے اور انسان کے خون کو بھی صحت مند بنا دیتا ہے اور آدھے سر کے درد کو بھی انگور دور کرتا ہے۔ لہٰذا انگور کو بھی ضرور کھانا چاہیے۔ یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ کھانا ہے۔ انار کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے اور اس کا ذکر بھی قرآن عظیم میں موجود ہے۔ یہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت بہترین پھل ہے۔ اور زمزم کے پانی کو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا ہے، اور زمزم کا پانی بھی میرے بھائیوں اور بہنوں بہت بہترین پانی ہے۔ زمزم کا پانی ایک ایسا پانی ہے جو انسان اس پانی کو پیے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جو دعا بھی مانگے گا اللہ انشاءاللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں زمزم کے پانی کو بھی اپنے گھر میں ضرور رکھیں اور اس کو بھی ضرور استعمال کیا کریں، اس سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور انسان کو شفا بھی ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ چند ایک کھانے تھے جو ہمارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھے، جو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتائے۔ ان کھانوں کو اپنی زندگی کا ضرور حصہ بنائیں، ان کے کھانے سے آپ کی صحت بھی بہترین بنے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے شفا بھی دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کیا کریں، آپ کے لائک کرنے سے ہمیں مزید کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے، جزاک اللہ۔ اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا دوسرے دوستوں سے تاکہ اور لوگوں کو بھی ان سنتوں کے بارے میں پتہ چل سکے، جزاک اللہ۔